Good evening, everyone. चलो, so we'll start with the topic sequential output tracing. अभी जो मेरा अगला 3 टारगेट है टॉपिक्स का स्टूडेंट्स, वो एक sequential output tracing होगा, एक पजल होगा और एक होगा सिलोजिज्म्स. बिकॉज ये कुछ ऐसे टॉपिक्स है जिनको अगर आपने पहले नहीं कर रखा है और सडनली अगर आपको उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करना पड़ा, देन इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि उसका प्रोसेस नहीं पता होगा आपको. और अगर आप किसी तरीके से प्रोसेस पे पहुंच भी गए तो आपको अच्छा खासा टाइम लगेगा. ठीक है, तो दीज आर द थिंग्स विच यू हैव टू कीप इन माइंड. ओके, इज दिस क्लियर? अच्छा, यश, एक बार अनम्यूट करना यश. यस सर. हाँ यश, एक बार अभी अपने पेरेंट को बोलो रोहित या सम्राट सर को कॉल करने के लिए. ठीक है, अभी बोलो, वो कॉल करेंगे, फिर आप क्लास कर सकते हो. ओके सर. सो अभी आप लीव कर जाओ, पहले उनसे बात करो, फिर सेशन में आओ. ओके, सो आई वाज सेइंग कि ये कुछ ऐसे टॉपिक्स है जिनके क्वेश्चंस डायरेक्टली करने में आपको दिक्कत होता है. याद कीजिए, कल मैंने आपको एनटीएससी के ग्रुप पे एक क्वेश्चन भेजा था, स्टेप्स वाले. ठीक है, वो स्टेप्स वाले कहीं ना कहीं सिक्वेंशियल आउटपुट ट्रेसिंग का क्वेश्चन होता है. तो अब देखो, द इक्वेशंस बेस्ड ऑन इनपुट आउटपुट आर बीइंग द इजीएस्ट टॉपिक इन रीजनिंग. जनरली ये सबसे आसान होता है, बट इसमें आपका टारगेट क्या होता है? द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इनपुट आउटपुट एम्स टू जज. लेट्स से अगर किसी को आइडिया नहीं लग पा रहा कि आखिर ये किस टाइप का क्वेश्चन होता है, तो मैं आपको एक बार पहले क्वेश्चन दिखाता हूँ. तो ये इस तरीके का कुछ क्वेश्चन होता है जहां पे एक कुछ स्टेटमेंट दिया गया होगा, फिर आपको 4-5 स्टेप्स आपको लिखे हुए दिखेंगे. 4-5 स्टेप्स के बाद आपको यहाँ पे कुछ सवाल आपसे पूछे जाएंगे उसके बेसिस पे. ठीक है, तो क्वेश्चन होगा, उस क्वेश्चन में 4-5 स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे. उन 4-5 स्टेप्स के बेसिस पे आपसे एक सवाल पूछा जाएगा, आपको उस सवाल को आंसर करना है. ठीक है, रिया मैंने देख लिया मैसेज, मैं क्लास के एंड में उस सवाल पे बात करता हूँ. ठीक है, तो अब यहाँ पे टारगेट क्या होता है, तो फटाफट एक बार ये सब चीजों को रीड कर लेते हैं. बेसिक वो चीजें हैं जो इनपुट आउटपुट में होता है. वी हैव टू जज हाउ क्विकली वन कैन आइडेंटिफाई द रूल अप्लाइड इन द अरेंजमेंट ऑफ गिवन इनपुट. मतलब हमारे सामने जो भी स्टेप्स रहते हैं, हमारे सामने जो भी स्टेप्स रहते हैं, आखिर उन स्टेप्स में क्या प्रोसेस रहता है. ठीक है, क्या प्रोसेस रहता है, किस तरीके से अगला स्टेप आया है पिछले स्टेप के बेसिस पे, ये कहीं ना कहीं हमको समझना होता है वहां पे. ठीक है, यही कहीं ना कहीं हमें समझना होता है. सो इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस स्टूडेंट्स आर नीड टू फाइंड आउट द स्पेसिफिक पैटर्न इन द गिवन अरेंजमेंट. ऐसे सवालों में हमको वो पैटर्न फाइंड आउट करना होता है, और उसके हिसाब से हमारा जो डिजायर्ड आउटपुट स्टेप होता है, हम वहां पे पहुंचते हैं. ठीक है, अब जैसे कि मैंने बताया कि ये मुश्किल नहीं होते, बट द प्रॉब्लम्स आर नॉट वेरी डिफिकल्ट, बट दे आर टाइम कंज्यूमिंग इफ इंडिविजुअल इज नॉट अवेयर ऑफ द शॉर्टकट ट्रिक्स. इसके इसके मैं अभी जैसे एक्सप्लेन करूंगा क्वेश्चन को ना, तो आपको दिखेगा कि यार आखिर बहुत सिंपल है, लेकिन इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम. तो हम कहीं ना कहीं कुछ बेसिक शॉर्टकट्स होता है जिसको हम यूज करके वी ट्राई टू डिक्रीज आवर टाइम फॉर दोज क्वेश्चंस. ठीक है, एंड एज यूजुअल कोई भी मैथ के टॉपिक के लिए स्टूडेंट्स कैन अटेन एक्सपर्टीज इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस थ्रू एडिक्वेट प्रैक्टिस. ओके, तो अब सब इंपॉर्टेंट ट्रिक्स. पहला क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, स्टूडेंट्स शुड मॉनिटर द गिवन इनपुट लाइन ऑफ वर्ड्स और नंबर्स केयरफुली. आपको सवाल में सबसे पहले इनपुट मिलता है, उस इनपुट में बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं, बहुत सारे वर्ड्स होते हैं. तो आपका सबसे पहला टास्क हुआ उस इनपुट को अच्छे से देखना. और फिर क्या करोगे, ये ट्रिक है, ये मेथड है, कहीं ना कहीं हम फॉलो करेंगे, जल्दी होगा. इनपुट को देखो और फिर सीधे लास्ट स्टेप को देखो. इनपुट को देखो और सीधे लास्ट स्टेप में देखो, आपको वहां पे एक आइडिया मिल जाता है कि आखिर क्या हो रहा है. एक एग्जांपल से इस चीज को समझेंगे, बट फिलहाल पॉइंट पॉइंट नंबर 1, इनपुट देखना है और उसके बाद आखिरी स्टेप देखना है. फिर क्या करना है आपको?
इनपुट से आखिरी स्टेप पे जब जाओगे ना, तो आपको पता चलेगा कि आखिर इसमें हम कर क्या रहे हैं, इसमें हम कर क्या रहे हैं। और सेकेंड स्टेप क्या कह रहा है, स्टूडेंट्स शुड ऑब्जर्व एटलीस्ट 2 consecutive steps to identify the changes appeared in every step। तो ये एटलीस्ट 2 consecutive स्टेप का मतलब हो गया कि आप इनपुट से जाओगे पहले स्टेप 1 पे, और फिर स्टेप 1 से जाओगे आप स्टेप 2 पे। ओके, इनपुट से जाओगे पहले स्टेप 1 पे, और फिर स्टेप 1 से जाओगे आप स्टेप 2 पे। क्लियर? ये 2 स्टेप्स में आपको ये समझना पड़ेगा खुद से कि आखिर चेंजेस क्या हो रहे हैं स्टेप्स में। क्लियर? तो पहला काम होगा इनपुट से लास्ट स्टेप पे जाना है, देखना है कि क्या चल रहा है, और फिर 2 स्टेप देख के जानना है कि आखिर वो चल कैसे रहा है। पहला स्टेप है कि हुआ क्या, और फिर दूसरा काम है कि वो आखिर वो प्रोसेस में क्या चल रहा है। ठीक है, प्रोसेस कैसे हो रहा है। तो at last compare the input, the last step and any one of the middle steps, it will enable to identify the rule of arrangement quickly। क्लियर? तो जो भी चीजें मैं कह रहा हूं, मैं दोबारा इस पे आऊंगा एक एग्जांपल के हेल्प से। ठीक है, एक एग्जांपल के हेल्प से। बाकी इसका टॉपिक का नाम है सिक्वेंशियल इनपुट आउटपुट। सिक्वेंशियल इनपुट आउटपुट क्या है? अब जैसे स्टूडेंट मशीन होती है, तो कोई भी मशीन क्या, जैसे कोई प्रोडक्ट है, जैसे मेरे हाथ में लेट्स से अभी ये डिजिटल पेन है, तो अब डिजिटल पेन जो है ये एक प्रोसेस से नहीं आया होगा, इसमें मल्टीपल प्रोसेस लगे होंगे। ठीक है, या मान लो एक नॉर्मल सा एग्जांपल लिया जाए, तो जैसे हम पैकेज ड्रिंकिंग वाटर हो गया, तो ये पैकेज ड्रिंकिंग वाटर कैसे आता है? तो पहले वो मोल्ड होता है प्लास्टिक का, जिसमें ब्लोअर से हवा भर के उसको बॉटल का शेप दिया जाता है, दैट इज स्टेप नंबर 1। फिर वो बॉटल अच्छे से वॉश होती है, दैट इज स्टेप नंबर 2। फिर बॉटल में पानी भरा जाता है, स्टेप नंबर 3। फिर बॉटल पे पैकेजिंग होती है और वो ढक्कन लगता है, दैट इज स्टेप नंबर 4। तो जो पैकेज ड्रिंकिंग वाटर हमारे पास आता है, इट कम्स टू अस आफ्टर हैविंग 4 प्रोसेसेस, और वो प्रोसेस जो होता है एक ऑर्डर में चलता है। यहाँ पे भी कुछ वैसा ही है। जस्ट इमेजिन करना कि आपका इनपुट से स्टेप 1 को एक लॉजिक से आया है, स्टेप 1 से स्टेप 2 उसी लॉजिक को कंटिन्यू करेगा, स्टेप 2 से स्टेप 3, स्टेप 3 से स्टेप 4 उसी लॉजिक को कंटिन्यू करते हुए चलेगा। ठीक है, तो अब एक बार ना इस क्वेश्चन पे आते हैं। चलो जरा इस क्वेश्चन को सबको पढ़ो, सबको इस क्वेश्चन को एक बार पढ़िए। हमें ना पहला क्वेश्चन इसको समझने में टाइम लगेगा, फर्स्ट क्वेश्चन में हमारा 15-20 मिनट लगेगा, बट देन इट विल बिकम इजी। तो आपने पहले इनपुट देखना और आखिरी स्टेप देखना है। इनपुट में है आई हैव लॉन्ग वेटेड फॉर योर अराइवल। स्टेप 4 में लिखा है वेटेड योर हैव अराइवल फॉर रॉन्ग आई। तो कोई ऑर्डर तो नहीं दिख रहा। ऑर्डर क्या होता था? अब उसके बाद आपको क्या करना है, देखो पहला काम करना है इनपुट, इनपुट से इनपुट और लास्ट स्टेप, इनपुट से लास्ट स्टेप देखना है आइडिया लेने के लिए। ठीक है, आइडिया लेने के लिए। उसके बाद फिर आपको क्या करना है, ये तो पहला काम करना है आपको। दूसरा काम आपको करना है कि आप इनपुट से जाओगे स्टेप 1 पे, इनपुट से जाओगे स्टेप 1 पे, रियलाइज, फिगर आउट द चेंजेस, फिगर आउट द चेंजेस। उसके बाद स्टेप 1 से स्टेप 2, स्टेप 1 से स्टेप 2 फिगर आउट द चेंजेस। ठीक है, फिगर आउट द चेंजेस। तो क्या चलेगा स्टूडेंट्स, आप पहले इनपुट से स्टेप 1 पे गए, देखो क्या चेंज हो रहा है, वर्ड्स कहां से कहां हट रहा है। फिर स्टेप 1 से स्टेप 2 पे जाओ, फिर वहां भी देखो कि वर्ड्स कहां से कहां हट रहा है। वो वहां से आपको आइडिया जनरेट करना होगा। ये थोड़ा मुश्किल वाला एग्जाम्पल, थोड़ा सा जो स्टार्टिंग एग्जाम्पल थोड़ा सा मुश्किल हो गया, बट अभी अगर मैं आपको सोल्यूशन दिखाऊंगा तो आपको लॉजिक समझ में आएगा। अभी मैं क्या ऑब्जर्वेशन कर पा रहा हूँ, मेरा इनपुट में शुरू हो रहा था आई हैव लॉन्ग अवेटेड फॉर योर अराइवल।
आई हैव लॉन्ग अवेटेड फॉर योर, कोई पैटर्न पहचाना है क्या? कोई पैटर्न पहचाना? एनीवन रेज हैंड करके आप बता सकते हो। यस कंगना। सर इसमें आई मीन फर्स्ट आई मीन इनपुट में लिखा है ना कि आई हैव लॉन्ग वेटेड फॉर योर अराइवल, एंड लास्ट वाले में इसी का उल्टा हुआ है, लाइक फर्स्ट वर्ड लास्ट से चेंज हुआ है, उसका सेकंड वर्ड भी उसके सेकंड लास्ट से चेंज हुआ है। ठीक है, ऐसा पैटर्न हो रहा है। तो आपने ये ऑब्जर्व किया कि हम वर्ड्स को रीअरेंज कर रहे हैं, ठीक है, वर्ड्स को रीअरेंज कर रहे हैं। लेकिन अब दूसरी चीज थोड़ा सा सोचो कि वो हुआ कैसे। ये तो आपने इनपुट और आउटपुट के बीच में एक रिलेशन निकालने की कोशिश की ना, अब वो रिलेशन कैसे गया? एक बार में तो नहीं गया, हम 4 अलग अलग स्टेप्स फॉलो किए हैं उस पे जाने के लिए, राइट? तो अब आपको इनपुट से स्टेप 1 पे देखना है कि क्या क्या चेंजेस हुआ है। अब अपूर्वा ने एक चीज बोला है कि सर नंबरिंग कर सकते हैं वर्ड्स पे, बिल्कुल कर सकते हो, नंबरिंग कर सकते हो वर्ड्स पे। अब जैसे देखिए आई जो है यहाँ, जो मुझे आई दिख रहा है वो स्टेप 1 में यहां आ गया, राइट? उसके बाद तो ये देखो, अगर मैं इनको 1 कर दूं, देखो मैंने सॉल्यूशन में लिखा हुआ है, ये देखिए, सिंस वर्ड्स रिमेन अनचेंज्ड हियर, क्योंकि आपने फर्स्ट स्टेप और आखिरी स्टेप को देखा कि उसमें वर्ड्स को हमने चेंज नहीं किया, सारे के सारे वर्ड्स वही हैं। सो दिस इज अ केस ऑफ आइदर रीअरेंजमेंट और शिफ्टिंग, दिस इज आइदर रीअरेंजमेंट और शिफ्टिंग। अब ये आपको समझने में दिक्कत हो रही होगी कि सर ये रीअरेंजमेंट और शिफ्टिंग वर्ड तो आपने यूज ही नहीं किया। तो अब मैं चलता हूं एक बार पिछले स्लाइड की तरफ, याद है ये वाला स्लाइड मैंने छोड़ा था। तो इन द टॉपिक ऑफ इनपुट आउटपुट देयर आर primarily 4 types of operations that can be asked in a particular question। कोई भी क्वेश्चन उठा के देखोगे वो इन 4 में से ही कोई एक में होता है। तो सबसे पहला और सबसे ज्यादा जो आता है दैट इज ऑर्डरिंग, ऑर्डरिंग इनपुट अकॉर्डिंग टू गिवन क्राइटेरिया। ऑर्डर, देखो ऑर्डर में लाने का मतलब क्या है? ऑर्डर में लाने का मतलब, अगर वर्ड्स है, अल्फाबेटिकल वर्ड्स है, ठीक है, तो जनरली ऑर्डर में लाने का मतलब होता है डिक्शनरी के अकॉर्डिंग। अब डिक्शनरी के अकॉर्डिंग जो वर्ड पहले आता है शायद उसको पहले रखा गया है, या डिक्शनरी के अकॉर्डिंग जो वर्ड लास्ट में आता है उसको पहले रखा गया है। तो जब भी ऑर्डरिंग का सवाल होगा ना स्टूडेंट्स, अल्फाबेट्स होंगे तो वो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग होता है, सिंपल। दूसरा, मैथमेटिकल मैनिपुलेशन। मैथमेटिकल मैनिपुलेशन में क्या है, अगर आपको नंबर्स वगैरह दिख रहा है तो नंबर्स वगैरह के स्क्वायर्स, डबल होना या उसमें कोई चीज ऐड होना, ये रहता है। तो सबसे ज्यादा कौन सी चीज आपको एनटीएससी में देखने को मिलेंगी? ऑर्डरिंग के सवाल देखने को मिलेंगे, एंड ये देखने को मिलेंगे शिफ्टिंग के। शिफ्टिंग और इंटरचेंजिंग। शिफ्ट मतलब क्या होता है? एक जगह से दूसरे जगह पे कर दिया, एक जगह से दूसरे जगह पे कर दिया। तो शिफ्टिंग और इंटरचेंजिंग पोजीशंस ऑफ कैरेक्टर्स, अल्फाबेट्स, वर्ड्स एक्सेट्रा इन द इनपुट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, दैट इज शिफ्ट फर्स्ट कैरेक्टर टू लास्ट। ये हो सकता है कि हमने क्या किया, हमारा प्रोसेस में, हमारे स्टेप में 7 चीजें दिख रही थी, तो हमने अगला स्टेप कैसे लिखा, पहले चीज को उठा के आखिरी में फेंक दिया, पहले स्टेप, पहला एलिमेंट को उठा के आखिरी में फेंक दिया। ये हमारा स्टेप 1 था। स्टेप 2 में क्या किया, अब स्टेप 1 का पहला एलिमेंट को उठा के आखिरी में फेंक दिया, तो ये हो गया शिफ्टिंग। दूसरा होता है इंटरचेंज। इंटरचेंज, इंटरवर्ड मतलब कि कहीं ना कहीं स्वैपिंग होती है। तो इंटरचेंज में क्या होगा कि हो सकता है कि पहला कैरेक्टर और आखिरी कैरेक्टर के पोजीशन को इंटरचेंज किया पहला स्टेप में, फिर अगले स्टेप में सेकंड और सेकंड लास्ट के पोजीशंस को इंटरचेंज किया। तो दैट इज अ केस ऑफ शिफ्टिंग और इंटरचेंजिंग, ठीक है। ऑर्डर पहचानना सबसे आसान होता है, क्योंकि ऑर्डर में क्या होगा, आपको अल्फाबेटिकली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग दिखेगा, है ना, या फिर आपको नंबर्स नंबर्स इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में दिखेंगे। तो ऑर्डरिंग का सवाल पहचानना सबसे ज्यादा आसान है। मैथमेटिकल मैनिपुलेशन भी आसान होता है, क्योंकि मैथमेटिकल मैनिपुलेशन में जनरली स्क्वायर हो जाता है, डबल कर देते हैं नंबर्स को, तो वो भी हम पहचान लेते हैं। हमारे लिए मुश्किल होता है शिफ्टिंग, क्योंकि शिफ्टिंग में कुछ भी हो सकता है। हो सकता है कि फर्स्ट और पहला लेटर और चौथे लेटर को स्वैप कर दिया, सेकंड और फिफ्थ को स्वैप कर दिया, तो ये हमको कैसे पता चलेगा? यही सवाल कहीं ना कहीं इसमें हम देख रहे हैं। तो ये देखिए, सिंस वर्ड्स रिमेन अनचेंज हियर, क्योंकि वर्ड्स हमने चेंज नहीं किया। अगर वर्ड्स चेंज नहीं किया तो या तो ये रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन होगा, जो थर्ड टाइप था, या शिफ्टिंग, रीअरेंजमेंट या शिफ्टिंग का केस होगा।
अब अच्छा, ऑर्डरिंग का सवाल है क्या? अब देखो, ऑर्डरिंग का सवाल है। अगर मैं ये स्टेप 4 को देखूं, तो स्टेप 4 में स्टूडेंट्स हम बहुत क्लियरली ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, वेटेड W से शुरू हो रहा है, योर Y से, तो W के बाद Y आता है, बट देन वी हैव, फिर हमारे पास यहाँ पे हैव है विच स्टार्ट्स विद H। तो ऑर्डरिंग का सवाल नहीं होगा, ये ऑर्डरिंग का सवाल मैंने रखा हुआ है आगे। तो मतलब ये शिफ्टिंग का होगा या रीअरेंजमेंट का होगा। शिफ्टिंग में क्या होता है, हम एक पोजीशन को उठा के सीधा वो करेंगे, रीअरेंजमेंट में स्वैपिंग होती है। तो जैसे यहाँ देखिए, हमने आई हैव लॉन्ग वेटेड फॉर योर अराइवल को नंबर से अलॉट कर दिया, तो आई को 1 कर दिया, हैव को 2 कर दिया, लॉन्ग को 3 कर दिया, वेटेड को 4। इस तरीके से हमारा इनपुट क्या बन जाएगा, 1 2 3 4 5। ये बन गया 1 2 3 4 5। अब इनपुट से स्टेप 1 को देखो, इनपुट से स्टेप 1 को देखो, क्या क्या चेंजेस आपको दिख रहे हैं, जल्दी बताओ। कोई बताएगा हैंड रेज करके, क्या क्या चेंजेस दिखे इनपुट से स्टेप 1 में? ये शिखर, सर इसमें लास्ट और फर्स्ट को मतलब कि इंटरचेंज कर दिया है सर। हाँ कौन सा 1 और 7 को, 1 और 7 को इंटरचेंज कर दिया, और भी कुछ दिख रहा है? सर 3 2 4 5 6 4 5 6 तो सर अपने जगह पे है सर, 2 हाँ 3 को भी इंटरचेंज किया है। एग्जैक्टली तो यहाँ पे स्टूडेंट 2 इंटरचेंज हो रहा है, राइट। एक इंटरचेंज क्या है, 1 और 7 इसको इंटरचेंज किया है, और फिर 2 और 3 इसको इंटरचेंज किया है। 4 5 6 सेम है। अच्छा देखो, तो यही चीज लिखी हुई है ना स्टेप 1 में, स्वैप फर्स्ट एंड लास्ट, सेकेंड एंड थर्ड। अब देखिए स्टेप 1 से स्टेप 2 ऑब्जर्व करो, स्टेप 1 से स्टेप 2 को ऑब्जर्व करो। इसमें क्या हुआ है, इसमें अब हमने फर्स्ट और सेकेंड को स्वैप किया है, ठीक है, और उसके बाद हमने थर्ड मतलब ये लास्ट दोनों को स्वैप किया है। ये 5 एज इट इज है, और इन दोनों को स्वैप किया है, ठीक है। तो ये स्टेप 2 आपको लिखा हुआ है। स्टेप 3 में क्या हुआ देखो, स्टेप 3 में हमने फर्स्ट और लास्ट को स्वैप किया है, एंड सेकेंड एंड थर्ड को स्वैप किया है। लेकिन अगर आप स्टेप 3 को देखो और स्टेप 1 को देखो, क्या आपको सेम दिख रहा है? स्टेप 3 एंड स्टेप 1 क्या सेम दिख रहा है स्टूडेंट्स? स्टेप 1 में हमने जो प्रोसेस फॉलो किया था, एंड स्टेप 3 में जो हमने प्रोसेस फॉलो किया था, सेम दिख रहा है, राइट। सिमिलरली स्टेप 2 में जो हमने प्रोसेस फॉलो किया था, एंड स्टेप 4 में जो हमने प्रोसेस फॉलो किया था, वो भी सेम दिख रहा है, राइट। तो क्या सीखा इधर से हम लोगों ने? यहां से हम ये सीख पा रहे हैं कि आखिर इसमें स्टेप्स ना, मतलब स्टेप 1 स्टेप 3 बनेगा। स्टेप 1 में जो चीज फॉलो हुआ है वो स्टेप 3 में किया जाएगा, उसके बाद स्टेप 5 में किया जाएगा। ऑड नंबर वाले हमको पता चल गया, और इवन नंबर वाले भी हमको पता चल गया, राइट। तो क्या आप लोग मुझे चैट में एक बार बता सकते हो स्टेप 5 इस हिसाब से क्या बनेगा? क्या आप लोग मुझे स्टेप 5 बता सकते हो नंबर्स के बेसिस पे? ये जो नंबर है ना, इसके अकॉर्डिंग बताओ, इसके अकॉर्डिंग चैट में बताइए। मुझे आउटपुट बताओ, स्टेप 5 का आउटपुट क्या होगा अपूर्वा? स्टेप 5 का आउटपुट क्या होगा वो बताइए सबको ही। राइट डाउन स्टेप 5, स्टेप 5 का आउटपुट क्या आएगा सबको देखना है। वेरी गुड, निहारिका, अमृत, शुभम, अपूर्वा, करेक्ट है। कंगना थोड़ी सी गलती हो रही है, तनिष थोड़ी सी गलती हो रही है। देखो स्टेप 5 में हमको क्या करना है, तो जो स्टेप 1 में किए थे वही करना है। स्टेप 1 में हमने क्या किया था, फर्स्ट और लास्ट को स्वैप किया था। तो यहाँ पे फर्स्ट है 4, लास्ट है 1, स्वैप करेंगे तो फर्स्ट पे 1 आ जाएगा और आखिरी पे 4 आ जाएगा, ठीक है। ये हुआ नाउ। और हमको क्या करना है, हमको सेकेंड और थर्ड को स्वैप करना है। सेकेंड पे 6 है, थर्ड पे 2 है, तो 6 और 2 को स्वैप करेंगे तो ये 2 6 हो जाएगा। 6 2 करेंगे तो ये 2 6 हो जाएगा,
और यहाँ पे क्या बनेगा फिर 7 5 3। क्लियर? तो ये फाइनल आंसर होना चाहिए स्टेप 5 का। समझ में आया सबको? अब बताओ यहां से स्टेप 6 क्या होगा? यहां से स्टेप 6 क्या होगा? यहां से स्टेप 6 क्या होगा? तो जो हमने स्टेप 2 में किया वही चीज करेंगे ना यहाँ पे। स्टेप 6 मेरे को लिख के बताओ सब कोई। स्टेप 6 मुझे लिख के बताओ। अपूर्वा ने भेज दिया है। सही है अपूर्वा? अमृत सही है। दिव्यांशु गलत है। निहारिका गलती हो रही है। डी किशोर सही है। निहारिका नाउ इट्स करेक्ट। शानवी करेक्ट। तनिष्क सही है। वेरी गुड। So what is the process, students, now? So basically first and second will get swapped. First and second will get swapped. तो यहाँ पे 2 और 1 आएगा। फिर थर्ड और फोर्थ स्वैप होगा तो 7 और 6 यहाँ पे आएगा और लास्ट के 2 स्वैप होंगे तो 4 और 3 यहाँ पे आएगा और जो ऊपर का 5 है वो एज इट इज लिखा जाएगा। तो 2 1 7 6 5 4 3 इज द 2 1 7 6 5 4 3 इज द करेक्ट आउटपुट। ठीक है? सो जस्ट लेट मी नो एक बार कितने लोगों को समझ में आया हैंड रेस करो। कितने लोगों को समझ में आ चुका हैंड रेस करो। इस क्वेश्चन में क्या पैटर्न चल रहा था कितने लोगों को समझ में आया? पंद्रह 16 लोग हो गए। क्या दिक्कत हो रही है बाकी लोग जरा अनम्यूट करके बताइए मेरे को। आकाश, अखिलेश, अंकित, अनुभव, मिष्टी, रोशनी, कहाँ पे दिक्कत हो रही है बताइए। अच्छा 19 लोगों ने हैंड रेस किया है अभी तक। बाकी लोग अनम्यूट करके बता सकते हो इंस्टेंटली। मैंने अनम्यूट करने का ऑप्शन दे दिया है। अखिलेश कहाँ पे दिक्कत हुआ है? अखिलेश हो तुम यहाँ पे? ओके कहाँ पे दिक्कत हो रही है बताओ। अनम्यूट करने का ऑप्शन दे रखा है मैंने। ठीक है सो आई एम मूविंग फॉरवर्ड देन। समझ आ गया है? ओके चलो ठीक है। तो अब देखो इसी को कंटिन्यू किया गया है। सिंस आफ्टर फर्स्ट 2 स्टेप्स ऑपरेशंस अगेन रिपीट एंड हेंस यू कैन गेस द 5th 6th 7th एंड 8th स्टेप। तो ये इसी को कंटिन्यू करके बाकी सारी चीजों को लिखा गया है। तो सवाल क्या था स्टूडेंट्स? सवाल ये था कि इस प्रोसेस को फॉलो करके ये वाला कौन सा स्टेप में आएगा, ये वाला कौन सा स्टेप में आएगा। तो चलो ये तो एक मुश्किल सा सवाल मैंने पहले बता दिया था। ये बहुत आगे जाके आ रहा है ना। 11th स्टेप में मेरे को आंसर मिला है। चलो सो नाउ हियर्स अनदर क्वेश्चन फॉर यू। पढ़िए इस क्वेश्चन को। पढ़िए इस क्वेश्चन को। आपका तरीका क्या बताया हुआ है? स्टेप 1 क्या होगा आपका? स्टेप 1 होगा आपका इनपुट एंड लास्ट स्टेप देखने का। इनपुट एंड लास्ट स्टेप देखने का। स्टेप 2 होगा फाइंड चेंज फ्रॉम इनपुट to first step and then first to second step. शानवी बता सकती हो
इनपुट से स्टेप 7 आखिरी स्टेप में आपने क्या पैटर्न फाइंड आउट किया है? बताओ शानवी। पैटर्न क्या पता चला है? मैं चेंजेस की बात नहीं कर रहा। सर टॉल को लास्ट में कर दिया गया है और सर जितने वर्ड्स हैं सर उनको एक तरफ और नंबर्स को अलग अलग लिखा गया है सर। हाँ, तो एक पहला ऑब्जर्वेशन तो परफेक्ट है कि सारे नंबर्स को एक साइड कर दिया गया और सारे वर्ड्स को एक साइड कर दिया गया। और नंबर्स और वर्ड्स में भी कुछ पैटर्न दिख रहा है आपको? ध्यान से नंबर्स को देखो एक बार शानवी। 99, 76, 56, 48, 32, 28। डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा गया है। एग्जैक्टली। वर्ड्स को देखो अब। सर ये इंक्रीज कर रहा है सर। ए फिर सर डिक्शनरी में ए पहले आता है, फिर बी, फिर एच, जे। एग्जैक्टली, परफेक्ट। तो यही चीज है स्टेप 1 कि हम इनपुट के बाद सीधा जंप करेंगे आखिरी स्टेप पे और हम देखेंगे क्या हो रहा है। और अब जब हमको ये आइडिया लग गया तो अब हम क्या करेंगे? अब हम फॉलो करेंगे स्टेप 2। स्टेप 2 क्या कहा है? स्टेप 2 कहा है कि आप इनपुट से अब जागो स्टेप 1 की तरफ और देखो कि वो चेंज जो हमको ऑलरेडी पता है कि अब क्या होने वाला है, वो चेंज लाया कैसे गया है। अब ये चीज पहचानने के लिए हमको इनपुट और स्टेप 1 का हर एक कैरेक्टर को देखना पड़ेगा कि कौन कहां चला गया, कैसे चला गया। ठीक है, तो चलो सबको अब इस चीज को पहचानो, सबको इस चीज को पहचानो। शुभम, यस सर। शुभम क्या पहचाने हो? इनपुट से स्टेप 1 में क्या चेंज हुआ है ये बताओ थोड़ा सा। सर 3 को पहले कर दिया गया है। 3 को कि 13 को? सर 13 वही 3 नंबर 13 इक्वल टू 3 माने सर। हाँ ठीक है, फिर सर फिर 1 2 मतलब जो पहले था वो था। अब फिर 4 का 4 ही है। फिर सब एक एक बढ़ते चल गया है सर। 5 वाला 6 पे, फिर 6 7 हो गया है, 7 वाला फिर स्टेप 1 पे 8 हो गया है, 8 वाला फिर 9 हो गया। अच्छा, अब सुनो सब कोई मेरी बात। जो पिछले सवाल में एक जगह पे सब लुढ़कोगे वो जगह कौन सी है? पिछले सवाल में शिफ्टिंग हो रहा था तो हमने नंबरिंग की। क्यों? क्योंकि नंबरिंग करने से हमको ये पहचान में आ रहा था कि कौन सा पोजीशन किसके साथ स्वैप हो रहा था। लेकिन क्या ये क्वेश्चन शिफ्टिंग का है कि ऑर्डरिंग का है? मेरे को जल्दी से चैट में रिप्लाई दो। ये क्वेश्चन शिफ्टिंग का है या ऑर्डरिंग का है? ऑर्डरिंग का है, राइट। तो ऑर्डरिंग के सवाल में आप नंबरिंग नहीं करोगे। ऑर्डरिंग के सवाल में आप नंबरिंग नहीं करोगे। आप क्या करोगे? आप जितने भी वर्ड्स है उन वर्ड्स का पहला लेटर को लिखोगे। सिर्फ जितना भी वर्ड्स है उनके पहले लेटर को लिखोगे। एंड समझो, मैं पैटर्न निकाल के बिना लिखे हुए सॉल्व करने पे भरोसा रखता हूं। प्रैक्टिस थोड़ा सा करोगे ना तो ये जो सवाल आपको दिख रहा है आप बिना लिखे हुए भी सॉल्व कर सकते हो। अब पहचानो, नंबरिंग भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। जब अपने को पता चल गया कि नंबर्स डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया गया है, वर्ड्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया गया है, तो मैं क्या देखना चाहता हूं
कि आखिर ये प्रोसेस कैसे हुआ है। एक बार में तो हुआ नहीं है, 7 स्टेप्स फॉलो किए गए। तो इनपुट से स्टेप 1 की तरफ गए, आपने देखा कि जो सबसे छोटा नंबर था 13 ही क्यों उठाया। अब ऑर्डरिंग हो चुकी है ना, तो अपने को समझना है। अब पिछला क्वेश्चन जो था वो किसका था, शिफ्टिंग का था, तो वो स्वैपिंग हो रही थी। ये वाले क्वेश्चन में स्वैपिंग, आप अगर वो नंबरिंग करके पैटर्न देखने गए ना, आप पगला जाओगे, क्योंकि आपको कहीं भी कुछ पैटर्न नहीं दिखेगा। आप इनपुट से स्टेप 1 लिखोगे, स्टेप 1 से स्टेप 2 लिखोगे, आपको याद आएगा कि पिछले सवाल में तो हमने स्टेप 3 में जाके हमको पता चला कि स्टेप 3 और स्टेप 1 सेम चल रहा है। यहाँ पे ऐसा आपको नहीं मिलेगा, ठीक है, तो आपके सपने टूट जाएंगे। तो इसीलिए यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम ऑर्डर कैसे बनाया गया, वो ऑर्डर कैसे लाया गया, हम उस पर फोकस करेंगे। तो जैसे 13 सबसे लोएस्ट नंबर है, 13 को क्यों पिक किया गया, वो सबसे लोएस्ट नंबर है। ये देखो 13। अब देखो इसके बाद अगला लोएस्ट नंबर कौन सा था, 28। देखो अगले स्टेप में 28 को आगे लाया गया। अब 28 के बाद अगला लोएस्ट नंबर कौन सा था, 32। ये देखो 32 को उसके आगे लाया गया। समझ पा रहे हो क्या। तो नंबर्स को कैसे कैसे ऑर्डर किया गया, सबसे लोएस्ट नंबर को लाया गया सबसे लेफ्ट पे। अगले स्टेप में क्या हुआ, सेकेंड लोएस्ट को लाया गया उसके लेफ्ट में। थर्ड स्टेप में क्या हुआ, थर्ड लोएस्ट को लाया गया उसके लेफ्ट में। इस तरीके से नंबर्स को ऑर्डर किया जा रहा है। अब चलते वर्ड्स की तरफ। वर्ड्स को देखो, इनपुट और स्टेप 1 में देखोगे ना, जरा ध्यान से ऑब्जर्व करो स्टूडेंट्स। वर्ड में हमको सबसे पहले टॉल दिख रहा था, फिर राइज दिख रहा था। यहां भी देखो पहले टॉल दिख रहा है, राइज दिख रहा है। ऑल्ट यहां था, ये ऑल्ट ना आखिर में चला गया। फिर देखो वाइज वहीं का वही है, वाइज जार हाई, वाइज जार हाई, इसका पोजीशन चेंज नहीं हुआ है। मतलब ये रिलेटिवली देखोगे तो वहीं के वही है, लेकिन और बाण भी वही का वही है। इससे क्या पता चला, इससे ये पता चला कि नंबर, सबसे छोटे नंबर को उठा के फेंका गया सबसे लेफ्ट में, और सबसे छोटा अल्फाबेटिकली जो आएगा, सबसे पहले जो वर्ड आएगा, उसको उठा के रखा गया सबसे राइट में। कितने लोग ये चीज देख पा रहे हो, सबसे छोटे नंबर को उठा के रखा गया सबसे लेफ्ट में, और सबसे पहला अल्फाबेटिकल वर्ड जो होता उसको उठा के रखा गया सबसे राइट में। और ये जो लॉजिक मैंने अभी सोचा, ये सिर्फ और सिर्फ इनपुट से स्टेप 1 पे देखा। अब अपने को कॉन्फिडेंस दिलाने के लिए कि जो भी मैंने सोचा है वो सही है या नहीं है, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसको वेरीफाई करना पड़ेगा स्टेप 1 से स्टेप 2 की तरफ। तो स्टेप 2 में मैं देख पा रहा हूं कि 28 जो है 13 के आगे आ गया है, और ऑल्ट के बाद जो सबसे लोएस्ट वर्ड था बाण, अब उसको ऑल्ट के राइट में लाया गया। स्टेप 3, अब स्टेप 2 से स्टेप 3 में देखोगे तो 28 के लेफ्ट में और छोटा नंबर, उससे जस्ट बड़ा जो 32 था उसको लाया गया, और बाकी वर्ड्स में अल्फाबेटिकली ऑल्ट और बाण के बाद ए और बी के बाद एच आ रहा था। जो भी हमारे पास वर्ड्स थे उसके हिसाब से एच आने वाला था, तो इसीलिए हाई को रखा गया है आखिर में। तो बेसिकली क्या हो रहा है स्टूडेंट्स कि अल्फाबेटिकली जो वर्ड बाद में आएगा ना, उसको राइट में लाया जा रहा है। तो उससे क्या हो रहा है कि ऑल्ट बाण ये सब धीरे धीरे खुद ही लेफ्ट में घसकते जा रहे हैं। क्या ये पैटर्न सबको समझ में आया, किस तरीके से ये ऑर्डरिंग की जा रही है, बताइए। दिख रहा है सबको। बस यही चीज वहां पे ना हिट कर गई। शिखर पूछ रहा है ऑल्ट बाण कैसे गया। शिखर सबसे पहले शिखर हमने सबसे छोटा वर्ड अल्फाबेट के हिसाब से सबसे पहले कौन आता, ऑल्ट आता, तो ऑल्ट को उठा के यहां रखा गया। दिस इज योर स्टेप 1। तो स्टेप 1 क्या था, ऑल्ट को राइट हैंड साइड। स्टेप 2 क्या था, ऑल्ट के बाद अगला कौन सा वर्ड है जो डिक्शनरी में आएगा, तो बाण आएगा बी से, तो अब बी को उठा के रखा गया आरएचएस में। लेकिन जब बी को आपने एकदम राइट हैंड साइड में रखा तो ऑल्ट पहले से था, अब वो ऑल्ट क्या हो जाएगा, बाण के लेफ्ट में आ जाएगा। अब स्टेप 3 में क्या किया गया, स्टेप 3 में ऑल्ट और बाण के बाद अगला अल्फाबेटिकली कौन आएगा, देखो टॉल टी से शुरू हो रहा है, राइज आर से, वाइज डब्ल्यू से, जार जे से, हाई एच से, तो कौन बच गया यार, एच बचा ना। तो अब ये हाई जो है उस हाई को लाया गया आरएचएस में, लेकिन आरएचएस में ऑल्ट और बाण थे, तो हाई जो है ऑल्ट और बाण के बाद दिखेगा। समझ गए। तो अब आप लोग बताओ, क्या आपको ये लिखने की जरूरत पड़ेगी, नहीं पड़ेगी ना। अब आपको ये चीज लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्लियर। तो
और ट्रस्ट मी, मैं अगर क्वेश्चंस के हिसाब से बोलूं तो सबसे ज्यादा आपको क्वेश्चन मिलते हैं ऑर्डरिंग के, जो कि आसान होता है, बिना लिखे काम हो जाता है, बिना लिखे। तो समझ में आ गया सबको पैटर्न? अब सवाल पे चले, फिर क्वेश्चन पे चले। तो ये पहला क्वेश्चन है, एज पर द रूल्स फॉलोड इन द अबव स्टेप्स। वो जो मतलब क्वेश्चन था ना पीछे, तो उसमें जो रूल्स फॉलो किया गया, अब आपको वही रूल्स फॉलो करना है। फाइंड आउटपुट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस द अप्रोप्रिएट स्टेप फॉर द गिवन इनपुट। तो बेसिकली अब क्या था स्टूडेंट, वो जो था ना, वो ऐसे समझो कि आपको प्रोसेस समझाने के लिए पूरा सवाल था, क्वेश्चन नहीं था ये पूरा प्रोसेस समझाने के लिए दिया था। अब इस प्रोसेस को जब आप समझ गए, तब वो आपसे अब सवाल पूछेंगे। अब वो सवाल में क्या होगा, सवाल में वो आपको अब नया इनपुट देंगे। अब उस नए इनपुट में कितना स्टेप लगाकर आप आउटपुट तक पहुंचोगे, या कोई पर्टिकुलर स्टेप होगा, वो आपसे पूछेंगे। ठीक है, तो अब यहां पे आएगा मजा। ये देखिए, तो यही लिखा हुआ है, मतलब एज पर द रूल्स फॉलोड इन द अबव स्टेप, फाइंड आउटपुट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस द अप्रोप्रिएट स्टेप फॉर द गिवन इनपुट। तो आपको क्या करना चाहिए, ये एक बार अपनी कॉपी में फटाफट लिख लो, ये अपनी कॉपी में लिख लो। अब y मत लिखना, खाली w लिखना, सेट मत लिखना, खाली s लिखना। शिखर पूजा क्या नहीं लिखना, शिखर ये जो y है ना, हम इस y का सिर्फ w लिखेंगे, y का सिर्फ w लिखेंगे। चलो तो स्टूडेंट्स फटाफट स्टेप 1 बताओ, कौन बताना चाहेगा स्टेप 1 क्या होगा इसके लिए, कौन बताना चाहेगा? तनिष्क, या तनिष्क ऑनलाइन में तो खूब क्लासेस कर रहे हो। तनिष्क बोलो, सबसे लेफ्ट में क्या आएगा? सर 14 और बाकी सब एज इट इज। और यस सबसे राइट सर। में कौन आएगा? सबसे राइट में सर बेस्ट आएगा सर। बेस्ट आएगा, राइट, तो बी लिख देते हैं। अब यस सर। बाकी सब चीज मैं एज इट इज लिख रहा हूँ, देखो सब कुछ देखो कि मैं कैसे सॉल्व या मैं कैसे फॉलो कर रहा हूँ। 14 लिखा, अब बाकी चीज वैसे 84, y का w लिखूंगा, सेट का s लिखूंगा। 14 तो हट चुका है, तो 14 दोबारा मत लिख देना। 32 लिखूंगा, 32 के बाद ये क्या है, नॉट का n लिखूंगा। बेस्ट तो एकदम राइट में चला गया, इंक का i लिखूंगा, फीट का f लिखूंगा, फिर 51, 27, वेन का v, 68 लिखूंगा, एंड फिर b। क्या ये चीज सबको पता चला क्या किया मैंने? सबको पता चला? ठीक है, चलो अदिति ने बोला है, तनिष आप म्यूट कर लो। अदिति आप बताओ अगला स्टेप क्या होगा इसके बाद? सर इसके बाद 14, 27। 14, 27, ध्यान से, गलती हो रही है शायद। सर 14, 27 नहीं होगा। नहीं 27 14 होगा। 20, ये कौन है? आपके साथ कौन है? सर कोई नहीं है सर, हम ही है। कोई और आवाज तो गलती है? से माइक ऑन। अच्छा, और किसी का भी सर माइक? कंगना। ओके, अच्छा, सबके माइक ऑन का मैंने ऑप्शन दे रखा है ना। तो अब 27 एक्चुअली देखो अदिति, पहले ये देखो 13 के लेफ्ट में आया ना, हम सबसे छोटे नंबर को लेफ्ट हैंड साइड में ला रहे हैं। तो सबसे छोटे नंबर को लेफ्ट हैंड साइड में जब स्टेप 1 में लाए हो, अब बाकी में से देखना है। तो बाकी में से जैसे 27 है, हम 27 को आगे लेकर आएंगे। तो 27, अब 14 जो है ना, वो सेकंड पोजीशन पे आ जाएगा। और सिमिलरली बेस्ट के बाद कौन सा वर्ड आएगा बताओ? एफ वाला वर्ड आएगा। तो एफ को हम उठा के अब कहाँ भेजेंगे? एकदम राइट में भेजेंगे। तो यहाँ पे बी को लिखो और इसके यहाँ पे एफ को लिखो, और बाकी सारी चीजों को एज इट इज लिखना शुरू कर दो। तो बाकी सारी चीजें क्या हो जाएंगी? 84, W, S, 32, N, I, F,
51, 27, V, F दोबारा लिख दिया मैंने गलती से, ठीक है। $51, $27, V, 68, B, F. Okay, so this is how the entire process is going to happen. Okay, हाँ शिखर। 27 फिर से। अरे यार, ओके, सो नाउ अब इसी को कंटिन्यू करना है। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि क्या हमको 6 स्टेप्स लिखने पड़ जाएंगे? सो द आंसर इज यस, अगर आप पहली बार कर रहे हो, बट प्रैक्टिस अगर हो जाती है तो बिना लिखे हम सीधे आंसर्स पे भी आ सकते हैं। तो और जनरली किस्मत अच्छी रही, जो कि रहती नहीं है, तो इसी एक क्वेश्चन के ऊपर 4-5 सवाल भी आ जाते हैं। तो 4-5 सवाल इसीलिए ये टॉपिक करना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर आया तो वो आपसे एक सवाल पूछेगा तो छोटा सा पैटर्न देगा। जैसे मैंने जो फिलहाल जो क्वेश्चन रखा है, इस क्वेश्चन में मैंने बहुत सारे टर्म्स रखे, लगभग 12 से 14 टर्म्स रखे, लेकिन अगर वो आपसे सिर्फ एक ही सवाल देगा ना, तो वो 7-8 टर्म्स रखेगा, सिंपल सा पैटर्न रखेगा। तो दैट विल डिपेंड ऑन लक, एक पूछ रहा है या 5 पूछ रहा है। 5 पूछा तो ये तरीका काम करेगा फिर अच्छे से, ठीक है। $92 गलती हो गई, 92 रहेगा, 68 के बाद 92 रहेगा, V 68 92, ओके। चलो, तो अब आते क्वेश्चंस पे। क्लियर? क्वेश्चंस पे अब जरा देखो, विच स्टेप नंबर इज द फॉलोइंग आउटपुट। ये जो आपको दिख रहा है, ये कौन सा स्टेप होगा? इसके लिए, इस सवाल के लिए, ये जो सवाल था, इस सवाल के लिए ये कौन सा स्टेप होगा? चलो बताओ सब कोई। वाह, मेरे को बहुत जल्दी आंसर आ गया। प्रेरणा, अमृत, निहारिका, पूर्वा, रिया, इन लोग का आंसर आ रहा है स्टेप 3, बाकियों का आ रहा है स्टेप 4। अब देखो मुझे क्या दिख रहा है। अच्छा, यहाँ क्वेश्चन गलत है। द आंसर इज ऑप्शन ई। द आंसर इज ऑप्शन ई। क्यों ऑप्शन ई है? आपने क्या दिमाग लगाया? सुनो, आपने दिमाग लगाया, अच्छा 14 आ गया, स्टेप 1 हो गया, उसके लेफ्ट में 27 आ गया, स्टेप 2 हो गया, उसके लेफ्ट में 32 हो गया, स्टेप 3 हो गया। तो आपने स्टेप 3 कर दिया, लेकिन राइट में भी तो देखना होता है ना। तो आपका बी कहाँ पे होना चाहिए था? बी के लेफ्ट में फिट होना चाहिए था कि बी के राइट में होना चाहिए था? बी के राइट में होना चाहिए था कि नहीं? है ना? तो क्या सीखा आपने? क्या सीखा? देयर इज नो सच स्टेप। अगर ये ऑप्शन नहीं होता तो मैं कहता क्वेश्चन गलत है। जैसे मेरे दिमाग में भी आया, अरे क्वेश्चन गलत लग रहा है, लेकिन फिर देखा कि नहीं ऑप्शन है, ठीक है। नहीं अखिलेश, सवाल क्या होता है कि ये इनपुट के लिए, ये इनपुट, ठीक है, ये इनपुट के लिए पूछा गया है कि ये कौन सा स्टेप पे आएगा। तो उस इनपुट में अगर हम वही सारे प्रोसेसेस फॉलो करेंगे, तो ये जो आपके सामने बोल्ड में दिख रहा है, कि कौन सा स्टेप में आएगा, ये पूछा गया है, ठीक है। क्लियर है ये चीज? ये पूछा जाता है, जानते हो कहां पे? ये पूछा जाता है एसएससी में। ओके, नेक्स्ट। तो ऑप्शन ई इज द करेक्ट आंसर। ओहो, बच गए। चलो नेक्स्ट, ये बताओ, विच वर्ड और नंबर वुड बी एट 5th पोजीशन फ्रॉम द राइट इन स्टेप 5। मैं इसका आंसर बिना लिखे बताऊंगा, आप भी बता सकते हो। आप भी बिना स्टेप 5 लिखे बता सकते हो, बिना स्टेप 5 लिखे। वेरी गुड अदिति। अपूर्वा सही है, निहारिका गलत। स्टूडेंट्स कोशिश कीजिए बिना स्टेप 5 को लिखे हुए आंसर तक पहुंचने का। शानवी गलत हो रहा है। शानवी राइट में तो वर्ड ही नहीं रहेगा ना। कंगना गलत हो रहा है क्या?
रिया गलत हो रहा है। पूछा क्या है आपसे? आपसे पूछा है कौन सा वर्ड या नंबर राइट से 5वें स्टेप पे होगा। राइट से 5, लेफ्ट से नहीं बोला है, राइट से 5। तो राइट में तो नंबर्स थे ना। ओके ओके, सॉरी सॉरी सॉरी, देखना पड़ेगा ना, स्टेप 5 के लिए आइडिया लेना पड़ेगा। चलो अब सुनो कैसे करूंगा मैं। रुको रुको रुको, व्हाट इज द करेक्ट आंसर एक बार देख लेते हैं ताकि आप लोग को वेरीफाई हो जाए। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। कैसे आया ऑप्शन डी? तो आपके पास दो तरीके हैं। एक, या तो आप स्टेप 5 तक पहुंचो, या तो आप स्टेप 5 तक पहुंचो, या फिर थोड़ा ध्यान से सोचना कि आखिर कौन आएगा। तो हमको पता है, हम जैसे मैंने 2 स्टेप लिख रखा है ना। अब ये जरा बताओ स्टूडेंट्स कि अगर मैंने 2 स्टेप लिख रखा है तो स्टेप 3 में क्या होगा? कौन बताएगा अनम्यूट करके? स्टेप 3 में क्या होगा? जल्दी, टाइम ज्यादा नहीं है हमारे पास। हाँ रिया बताओ। सर पहले आई होगा। यहाँ पे आई आ जाएगा, राइट? नहीं सर, उधर राइट साइड में एफ आएगा, उसके बाद बी आएगा, उसके बाद आई आएगा। ओके, तो आप कह रहे हो कि हमको यहाँ पे ई रखना पड़ेगा। ई का वर्ड है कुछ? नहीं सर, ये नहीं बोले हैं सर। आई और बी उसके बाद एफ। लेकिन आपको पहले 5th स्टेप लिखना है ना। 5th स्टेप तो आखिरी के 5 क्या होंगे वो तो लिखना पड़ेगा कि नहीं? ये सर वो तो लिखना पड़ेगा। तो ये जैसे स्टेप 1 में क्या था, आखिर में बी आ रहा था। स्टेप 2 में बी और एफ आ रहा था। तो मैं कह रहा हूँ कि स्टेप 3 में क्या होगा? स्टेप 3 में सर बी थर्ड पोजीशन पे आ जाएगा। बी थर्ड पोजीशन पे आ जाएगा, राइट? उसके आगे 92 रहेगा, उसके आगे 68 रहेगा। नंबर्स का भी हमको सोचना पड़ेगा थोड़ा सा। 27, हाँ अभी ये रहेगा। स्टेप 4 में क्या होगा अब? सर स्टेप 4 में बी एक बार और राइट साइड में आ जाएगा। आई के राइट में कौन आएगा ये बताओ? सर आई के राइट में आएगा सर एक मिनट सर सर एक मिनट। ये देखो, ये हट गया, हाँ ये हट सर, गया, ये हट गया। तो कौन बचा? वी। V N S W। यस सर। अब सर डी आएगा। N आएगा ना, N। यस सर, नहीं समझ में आ रहा है। देखो देखो देखो, आपको सबसे अल्फाबेट में डिक्शनरी में जो वर्ड पहले आएगा आपको उसको राइट में फेंकना है। तो आपने सबसे पहले बी को फेंका। यस, उसके बाद एफ, उसके बाद आई। अब उसके बाद कौन आएगा फिर? सर उसके बाद ये सर वी आएगा। कौन आएगा? एन आएगा। एन सॉरी सर, एन। अच्छा, जब N हुआ तो B के लेफ्ट में कौन रहेगा? 92 तो रहेगा ना अभी भी? यस सर, उससे छोटा आ जाएगा। उसके बाद 92 के बाद सर 68 है, उसके बाद आ जाएगा नहीं नहीं, ये बाकी हमको लिखने की जरूरत नहीं। हम तो 5 पे, हमको तो 5th पोजीशन का ही देखना है ना। तो मैं बाकी पे दिमाग क्यों लगाऊं बताओ? सर उसके बाद आ जाएगा 92 के बाद सर 84। नहीं नहीं, मुझे लिखना ही नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि क्या वो इम्पोर्टेंट है? नहीं सर, वो तो फिफ्थ स्टेप तक ही जाना है। हाँ, तो मैं उसको अब नहीं देख रहा, ठीक है? अब ये बताओ कि अब क्या होगा इसके बाद? ये था स्टेप 3, ये था स्टेप 4। अब स्टेप 5 क्या होगा? सर स्टेप 5 में फिर एक उससे छोटा जो अल्फाबेट में आता होगा उसको राइट में रख देंगे। एस को रख देंगे, ठीक है? यस सर। तो आखिर कौन सा वर्ड आया फिर? बी आया कि नहीं? यस सर। बी आ गया। क्या ये चीज दिखा सबको? तो बी अगर आ गया है तो फिर हमको कौन सा ऑप्शन मार्क करना था? ऑप्शन डी मार्क करना था, बेस्ट। यस सर। ठीक है, तो हमको ये आंसर मिल गया बिना स्टेप्स लिखे हुए। आई बात समझ में? लेकिन जैसे मैं पर्सनली खुद ये चीज 2 साल 2.5 साल बाद पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? मतलब 2 साल 2.5 साल बाद मैंने ये टॉपिक को पकड़ा है पढ़ाने के लिए। अब आप लोगों को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाकर इसमें स्पीड बिल्डअप होगा। बट यस, 2 ऑप्शन थे। एक, यू कैन राइट डाउन ऑल द स्टेप्स, या फिर जैसे मैंने ये अप्रोच बताया। स्टेप्स कहाँ पे लिखना पड़ता है याद रखो, स्टेप्स लिखना पड़ता है शिफ्टिंग के क्वेश्चंस में। लेकिन अगर मैथमेटिकल मैनिपुलेशन हुआ या फिर ऑर्डरिंग हुआ, स्टेप्स लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। ओके, एक और सवाल देख ले क्या? रिया ये इजी है। पहला, ये आपका पहला क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन पे जज मत करो, ट्रस्ट मी, दिस विल बिकम इजी। How many elements are there between feet and 32 as they appear in the last step of the output? इसका एकदम जो आखिरी स्टेप होगा
उसमें फीट और 32 के बीच में कितने एलिमेंट्स होंगे, है ना। तो इसका आखिरी स्टेप, चलो आखिरी स्टेप लिख लेते हैं फटाफट। क्या मुझको पूरा स्टेप लिखना पड़ेगा इसके लिए स्टूडेंट्स? नहीं, मैं अगर इसके आखिरी स्टेप की बात करूं तो अल्फा हमको लेफ्ट में क्या करना है, नंबर्स को लिखना है। तो नंबर्स को अगर मैं लिखने पे उतर जाऊं तो मुझे लिखना है 92, 84, 68, 51, 32, 27, 14। ये तो सारे नंबर्स हो गए स्टूडेंट्स। अब मैं लिखूंगा कैरेक्टर्स को। तो कैरेक्टर्स में सबसे पहले इधर होगा बी, फिर एफ, फिर आई, फिर एन, उसके बाद एस, एस के बाद वी, डब्ल्यू। सही लिखा हूं क्या? सही लिखा हूं, बताओ। ठीक है, तो सवाल क्या पूछा था? सवाल पूछा था, सवाल भूल गया ना फीट और 32 के बीच में। तो फीट इधर है, 32 इधर है, फीट इधर है, 32 इधर है। तो फाइनली 27, 14, बी, 1 2 3, 3 एलिमेंट आया कि नहीं? 3 एलिमेंट है, तो फिर ऑप्शन बी इज द आंसर। ओके, डन। आई होप एवरीवन गॉट द लॉजिक। सो अब आपको क्या काम करना है, देखो मैंने इसमें रखे खूब सारे क्वेश्चंस। तो अभी इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन भी है, तो आपको मैं फाइल में दे दूंगा, घर पे ट्राई करना। सैटरडे को हमारी एक और क्लास है, वो नॉर्मल मैथ्स क्लास है। मैं अनाउंसमेंट डाल दूंगा, दैट विल बी अ प्रॉपर एनटीएसी क्लास। तो सैटरडे वाली क्लास को मैं नॉर्मल क्लास से एनटीएसी क्लास में शिफ्ट करूंगा। क्लियर है? बिकॉज ऑलरेडी हम मैथ्स की, कल हमारी एक और क्लास होगी, तो 2 नॉर्मल मैथ्स की क्लास हो जाएगी, 2 एनटीएसी की क्लास हो जाएगी। ओके, तो हम, अगर आपको इसमें कोई डाउट हुआ तो मैं डिस्कस करूंगा, वरना मैं सिलॉजिज्म शुरू कर दूंगा। ओके, सिलॉजिज्म या पजल्स में से कोई एक चीज शुरू कर दूंगा। ओके, एंड करें फिर यहीं पे। लेकिन जरूर ट्राई कीजिएगा, ये नहीं कि मैं यहाँ बता रहा हूँ काम खत्म। स्लाइड बनाने में बहुत मेहनत लगता है, उससे कम टाइम लगता है क्लास लेने में। कंगना कह रही है लास्ट क्लास का वीडियो अपलोड कर दीजिएगा। कंगना मैट का तो वीडियो अपलोड किया हुआ था शायद, पीडीएफ। ओके, जस्ट ड्रॉप मी अ व्हाट्सएप मैसेज प्लीज, सो दैट आई रिमेंबर एंड आई डू दैट। ओके, चलो फिर बाय बाय एवरीवन, टेक केयर। मिलते हैं अगली क्लास में, जो कि कल ही है।